अल्लाह से दुआ ये है कि जो हालात मैंने या मेरे घर वालों ने देखे वो आप में से किसी को कभी भी ना देखने पड़े और अल्लाह किसी को भी ऐसे हालात ना दिखाए। इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। थोड़े दिन के बाद फिर मैं अपना काम शुरू कर दूं। मुझे किसी से बदला ना कल लेना था ना आज लेना है। मुझे अपने मुल्क के बारे में जो फिक्र है, मैं जो बात कहना चाहूँ मुझे बस वो कहनी है। कल भी मैं बोलने का हक मांगता था, आज भी मैं अपने बोलने का हक भाई मांगता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबका नाम भी नहीं ले सकता हर जगह पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हर जगह पे मैं याद भी नहीं रहती चीज़ें। मुझे वैसे भी अभी थोड़ा सा भूलने का इशू भी है, नाम मुझे भूल भी जाते हैं। तो मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने बुलाया कि मैं आप लोगों का कर्ज नहीं उतार सकता। उस वक्त जब कोई भी नहीं बोल पा रहा था, उस वक्त जब कोई बात ही नहीं कर पा रहा था, उस वक्त बात कर लेना और मुझे याद कर लेना, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और छोटा सा दिया ही चलो आंधी में आपने रात भर जला के रखा, लेकिन कहीं से रोशनी आ रही थी। टनल के आखिर में आपको कहीं पे थोड़ी सी रोशनी जो दिखाई देती है, आप लोग मेरे फैमिली के लिए वो रोशनी थे। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा वक्त भी था, मेरे घर वालों ने बताया कि जब हम ढूंढते थे कि कहीं कोई आवाज़ उठा रहा है, तो हमें बहुत मुश्किल से कहीं मिलता था कि हाँ आज किसी ने आवाज़ उठाई है या बात की है। स्पेशली इन पाकिस्तान, ओवरसीज़ के लिए तो थोड़ी सहूलत है, वो उनके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होती जो यहाँ पाकिस्तान में होती है। तो आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने स्पेशली आप लोगों को तकलीफ़ दी है। कोई मेरे लायक कोई हुक्म है, कोई बात है, आप लोग मुझे आप बताएं, हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। और जो मैं कर पाऊँगा उसके लिए मैं हमेशा से यहाँ मौजूद हूँ, आइंदा भी रहूँगा। और बस अल्लाह से दुआ ये है कि जो हालात मैंने या मेरे घर वालों ने देखे वो आप में से किसी को कभी भी ना देखने पड़े और अल्लाह किसी को भी ऐसे हालात ना दिखाए। इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे और इस मुल्क का अल्लाह ताला भला करे। और हमारी शर्म और हमारा पर्दा अल्लाह ताला सबका कायम रखे। वही मालिक है, वो आपका पर्दा रखता है, वही मालिक है जो आपको सब्र देता है, वही मालिक है जो आपको इज्जत देता है और राज़िक भी वही है। तो उसकी मेहरबानी है मैं आप लोगों के फिर बीच में आके बैठ गया हूँ। हो सकता है थोड़े दिन के बाद फिर मैं अपना काम शुरू कर दूँ। तो मुझे किसी से बदला ना कल लेना था ना आज लेना है। मुझे अपने मुल्क के बारे में जो फिक्र है, मैं जो बात कहना चाहूँ मुझे बस वो कहनी है। कल भी मैं बोलने का हक मांगता था, आज भी मैं अपने बोलने का हक भाई मांगता हूँ। और गैर कानूनी गैर आईनी बात ना मैं कल करता था, ना गैर कानूनी गैर आईनी बात मैं आज करना चाहता हूँ। किसी की निजी ज़िंदगी पे मेरा एक जुमला आपको नहीं मिलेगा। स्कैंडल्स लोगों के आए, मैंने कभी बदला लेने के लिए भी किसी का स्कैंडल नहीं उछाला ज़ाती ज़िंदगी में। तो आइंदा भी मैं यही करूँगा और इसी तरह रहने की कोशिश करूँगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई अगर आप लोग बात करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, पहले तो इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी, लेकिन एक थोड़ा सा गिला आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। चूँकि 1 बजे का वक्त दिया गया था तो वो तकरीबन 2 घंटे की देरी हुई। वो 2 घंटे में हम इंतज़ार करते हैं। मुझे 3 बजे बताया था, नहीं 1 बजे का वो चौधरी साहब के साथ हुआ। नहीं मुझे जब वहाँ से हम 3 बजे सॉरी मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन भी था, लेकिन मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। वो आपकी जो शख्सियत का इमेज है ना, या जो आपका रख रखाव है, मैं कभी उस हिसाब से मतलब 1 मिनट भी कभी कहीं हाँ, मैं लेट इसलिए नहीं हुआ। मैं वो बड़ा नोटिस करवा, आज मैं इनके हवाले था सुबह से, हाँ। ये प्रोग्राम इनके पास था, ये मुझे ले लेके जहाँ इन्होंने जाना था मैंने वही, मुझे किसी अभी भी मुझे ये नहीं पता यहाँ से मुझे कहाँ लेकर जाएंगे और मुझे घर कब छोड़ेंगे। आज मैं इनके डिस्पोजल पे हूँ। इन लोगों से आप लड़ाई कर सकते हैं, इनसे आप आज लड़ाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इमरान भाई, हमारी बेसिकली लाहौर के अंदर 3 तंजीमें काम कर रही हैं डिजिटल मीडिया की। एक तंजीम है डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब के नाम से, जो हमारी तंजीम है। अच्छा, हमारी तंजीम में अब चूँकि वो सारे लोग आए हुए थे, उनका नाम लेने बड़े ज़रूरी है जिन्होंने कहा कि मेरी हाज़िरी लगवा देना। हमारी तंजीम में राय साकिब साहब हैं, ज़ैन अली साहब हैं, उमर दराज गोंदल हैं, अहमद अबू बकर हैं। इस टाइप के सारे लोग हैं जो कि आए हुए थे और वो देरी की वजह से वो चूँकि सबकी तो हमारे साथ शूट था, वो भी चूँकि वो हमारी तरफ से भी आए हैं, हमारी तंजीम के मेंबर हैं,
तो उस तरफ से भी आए थे, तो वो भी फिर कह रहे थे कि मेरी हाजिरी लगवा दीजिएगा तंजीम के मैं वहाँ पे, अब्दुल गफ्फार है, उनके और साथ मादरत थे। ख्वाह भी और शुक्रगुजार हाँ भी। जी, तो वो सारे लोग थे। तो इस तरह एक हमारी तंजीम है, एक ये अनीब लोगों की है ना, स्कुंदल, ये भाई हैं छोटे, चूँकि इस तंजीम में सारे तकरीबन वो लोग हैं जो कि साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक छोड़ कर डिजिटल कर रहे हैं। ये सारे वो हैं जो हमारे बाद में आए, लेकिन सारे बहुत अच्छे कमिटेड और काम कर रहे हैं। तो शाकिर साहब ने कल रात बात की थी कि इकट्ठे हो जाना चाहिए, तो मैंने कहा था कि मैं इमरान भाई को कल प्रपोजल भी दूंगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारा मकसद एक है, काम एक है, हमने कोई किसी को कैश नहीं करवाना, कुछ नहीं करना, तो हमें इकट्ठे होना चाहिए। तो हम दोनों पार्टीज, मैं इनके वहाँ पे भी आपको बात कर रहा हूँ, हमारी ये ख्वाहिश है कि आपके साथ बैठकर, आप चूंकि अब मेरा ख्याल आपका और किसी इलेक्ट्रॉनिक से कोई ताल्लुक नहीं है, अब आप डिजिटल के देखिए, मैं आपको एक दो सरमाया चीजें बताता हूँ। रियासत जो होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। रियासत के अंदर डिफरेंट पोर्शंस में लोग अपना अपना काम करते हैं। बिल्कुल सही। पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना करती हैं, मीडिया हाउसेज अपना अपना करते हैं, मुख्तलिफ इदारे अपना अपना करते हैं। जहाँ पे यूनिटी पैदा होती है ना, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सही बात। आप लोग बहुत सारे हैं तादाद में, हर शहर में मौजूद हैं, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पे। इसी तरह एक यूनिटी के साथ करेंगे तो आप इस रियासत के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। फिर आप अपने कुछ रूल्स भी बना सकेंगे असल कि बेसिकली भाई हमारी मेंबरशिप में जो बंदा है वो कम से कम किसी को गाली नहीं देगा। बिल्कुल सही बात। हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि कोई किसी को गाली दे, कोई किसी की निजी जिंदगी के अंदर जाके उसको जो है वो उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर मुदाखलत करे और उसकी पगड़ी उछाले या उसके कपड़े उतारे चौक में। ये चीजें आप लोग खुद तय कर लेंगे वक्त के साथ। बिल्कुल सही बात। वक्त के साथ आप लोग तय कर लेंगे। इस तरीके से डिजिटल मीडिया की रिस्पेक्ट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ेगी, सही बात। ये बढ़ेगी, इसके अंदर ताकत आएगी। लोग आपको मानना शुरू होंगे। इनकी एक बॉडी है, वो इस बात का ख्याल रखती है कि गलत क्या है और ठीक क्या है। जिनको आप वोट का राइट देंगे उनको साथ में ये प्रोटेक्शन भी है कि वो एक बड़ी बॉडी का हिस्सा है, लेकिन फिर वो उस ज़ाब्ता इखलाक के पाबंद भी हैं जो आप लोग खुद बनाएंगे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखें, मैं तो करता हूँ जी वीलॉग, मेरा अपना एनालिसिस या खबरें होती हैं, मैं तो वो देने का काम करता हूँ। आप लोग एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारी और तरह की जर्नलिज्म भी करते हैं, फील्ड में, खबरों में, इंटरव्यूज में, लोगों को जाके इश्यूज को कुरेदने में, हादसात को रिपोर्ट करने में, सही बात। जिसको एक्चुअली आप सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं, वो आप लोग सब करते हैं। उसका अगर एक ज़ाब्ता भी आप बना दें कि ये हमने इसका एक ज़ाब्ता बनाया है, तो मैं ये नहीं कहता कि आज एक दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है भाईजान कि ये विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स ये अपना लोहा मनवा लेगी। बिल्कुल सही। जब तक किसी चीज के ऊपर रूल्स नहीं होते ना, वो रेगुलेट नहीं होती,